कॉपी किताब मतलब रजिस्टर खोल के रख लो, अगर हमें कोई वर्ड मिलेगा तो हमें वोकैबुलरी के लिए उसको आपको साइड में लिखते चलना है, ठीक है कि नहीं है। हम लोगों का फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने इस पे काफी हद तक कुछ हद तक बात कर ली थी कि नाउन क्या होते हैं, और इसको डीप तरीके से अपन लोग देखें तो मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि इस दुनिया में जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है, कोई भी चीज़ बनाई जाती है, कोई भी चीज़ इन्वेंट होती है, या फिर कोई भी जगह है, हर एक जगह को हम लोग किसी ना किसी नाम के थ्रू जानते हैं। हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई पहचान है। हम सब लोगों को इसके लिए आप एक मतलब तौर पर बता दूं मैं तुम्हें, हम सब लोगों के पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होते हैं। वो आधार कार्ड और पैन कार्ड क्या है? हमारी पहचान है ना, कि हम इस देश के वासी हैं। यही है कि नहीं है कि नहीं है? तो वो आधार कार्ड पैन कार्ड हम लोगों को क्या बताते हैं भाई? हम लोगों का नाम पता, उसमें सारी चीजें लिखी हुई थी, ठीक है कि नहीं है। तो नाउन का क्या है कि नाउन हम लोग जानते हैं। आगे इसमें मैं तुम्हें बता दूं कि नाउन, इस पे अपन लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं। कल भी हम लोगों ने बात की थी कि नाउन क्या होता है। नाउन अगर इसकी डेफिनेशन दे दो क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, एक ऐसा शब्द जो क्या है, तीन चीजों की नाम बताता है। क्या? वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। किसको? वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इसको डीप तरीके से समझने के लिए अपन लोग, एक तो होता है कि आप डेफिनेशन को रट लो, हमें डेफिनेशन को रटना नहीं है, ठीक है कि नहीं है। आप सब लोगों के नाम हैं, वो सब क्या हैं? नाउन हैं, ठीक है कि नहीं है। इस पे हम लोगों ने पहले भी काफी हद तक बात कर ली है। नाउन को मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आगे इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, आज नाउन को पूरी तरीके से अपन लोग अंदर, इसके अंदर जाएंगे। नाउन को पढ़ते हुए आगे अगर अपन लोग बढ़ाएं तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है, नाउन का क्लासिफिकेशन है, कितने तरह के नाउन होते हैं। क्योंकि जानवरों में, जानवरों के जो नाम हैं वो भी नाउन हैं, चीज़ों के नाम हैं वो भी नाउन हैं, इंसेक्ट्स के नाम हैं वो भी नाउन हैं। तो नाउन को कैटेगरीज में, कितने तरीके कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ये तो हम लोगों को पता है कि ये डेफिनेशन एक ऑलमोस्ट सारे लोगों को मालूम है। तो क्या है नाउन का एग्जाम्पल, हमें आप चाहो तो ये लिख लेना है, क्या है? मोबाइल, अशोकनगर, स्वामी विवेकानंद। ये यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, वो किसको बता रहा है? कोई वस्तु है, एक जगह को बता रहा है और एक व्यक्ति के नाम को बता रहा है, ठीक है कि नहीं। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम लोग क्या बोल रहे हैं? नाउन बोल रहे हैं। इसके आगे अगर हम लोग बढ़ें तो यहां से हमें आज शुरू करना है काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है कि नहीं है। काइंड्स ऑफ नाउन में आप लोग देखो कि सबसे पहले अगर अपन इसको पूरी पृथ्वी को थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें तो देखो कितने तरह, मतलब कितने नाउन हैं। पूरी पृथ्वी नाउन से भरी पड़ी हुई है, और पृथ्वी को ही छोड़ दें तो ब्रह्मांड भी पूरा नाउन से भरा पड़ा हुआ है कि नहीं है। इसमें इतने सारे प्लैनेट हैं, इतने सारे हैं ना, क्या कहते हैं, स्टार्स हैं, वो भी क्या है? नाउन ही है। अगर हम लोग पृथ्वी के बारे में अगर देखें तो कितने तरह के वैरायटी ऑफ नाउन है। हमें तीन चीजों के नाम को देखना है, कितनी तरह की चीजें हैं, कितने लोगों के नाम हैं और कितने स्थानों के नाम हैं। तो भाई इतनी हजारों जगह हैं, हजारों करोड़ों लोग हैं, और क्या हैं? हजारों करोड़ों ही चीजें हैं, और वो सारी की सारी चीजें क्या हैं? नाउन हैं। लेकिन अब वो क्या हो गया, जो नाउन है ना, वो एक कचड़ा सा बन गया है। मतलब कैसा कि अगर मान लो, इसके उदाहरण समझने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं अपन लोग। पहले क्या होता था, जब स्टार्टिंग में जब बिजनेस चालू किया गया, ये स्टार्टिंग की बात बता रहे हैं, जब जूते, स्लीपर्स है ना, जो सारी चीज़ें बॉक्स में नहीं आती थी, उस टाइम क्या होता था कि कोई व्यक्ति है जिसने जूते और चप्पलों का बिजनेस चालू किया, तो वो क्या करता था कि पूरे के पूरे एक कमरे में जूते चप्पलों को भर लिया उसने, ठीक है कि नहीं है। जूते चप्पलों को, और भी लेडीज सैंडल हैं या लेडीज शूज हैं, जो भी हैं, वो सब कुछ उसने एक साथ में भर लिए। अब आगे क्या है, कोई भी व्यक्ति आता है, उसमें ये भी नहीं है कि कहीं का कहीं रखा हुआ है। एक क्या कहते हैं, शूज है वो दूसरे कॉर्नर में है और दूसरा शूज दूसरे कॉर्नर में। अब उस टाइम पर उसको क्या है, कोई व्यक्ति आया खरीदने के लिए, तो पता चला कि उसने एक जोड़ी शूज मांगे हैं, तो पूरे शूज बाहर निकाल रहा है वो, और पूरे शूज बाहर निकालने के बाद में क्या कर रहा है कि है ना, फिर ढूंढ रहा है। अगर उसको एक शूज पसंद आ गया तो वो दूसरे शूज के लिए ढूंढने के लिए फिर पूरे शूजों को बखेरा जा रहा है, क्योंकि वो सही सिस्टमैटिक वे में रखे नहीं है। तो कोई व्यक्ति आया, उसने कहा कि आप एक काम करें भाई साहब, इनको आप अलग अलग करके जमा लें। जमाने से क्या होगा, जमाने से आपको ये फायदा हो जाएगा। तो उसको क्या कि आप लेडीज सैंडल को अलग कर लें, लेडीज शूज को अलग कर लें, जेंट्स शूज को अलग कर लें, कैजुअल शूज को अलग अलग कर लें, स्पोर्ट्स शूज को अलग कर लें, है ना, और जो फॉर्मल है उनको अलग कर लें, स्लीपर्स को अलग कर लें। तो जो भी आपसे जो भी चीज मांगेगा, कोई व्यक्ति आएगा, वो आपको उठाकर दे दोगे। उसके बाद में उसने वैसा कर लिया, अलग अलग कॉर्नर में क्या है, अलग अलग चीजों को जमा लिया। उसके बाद में भी उसे प्रॉब्लम आ रही है क्या, अब कोई व्यक्ति आता है, वो 7 नंबर शूज मांग रहा है,
कोई व्यक्ति आ रहा है वो 8 नंबर मांग रहा है, कोई 9 नंबर मांग रहा है, कोई 6 नंबर मांग रहा है, तो वो क्या कर रहा है, फिर कंफ्यूजन है। तो फिर किसी ने बोल दिया कि एक काम करो, आप नंबर वाइज भी इनको सेट करके रख लो। जब हम लोग किसी जूते की दुकान पर जाते हैं और वहां पर पूछते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, आप उससे पूछेंगे कौन सा शूज चाहिए आपको, किस तरीके के शूज आपको चाहिए और कितने नंबर आपको आता है, वो फिर उसी तरह के शूज आपको निकाल कर देंगे। होता है कि नहीं होता? ये अकेले शूज की दुकान पर ही नहीं है, ये आप कपड़े की दुकान पर चले जाओ, वहां पर भी ये है। आपको क्या चाहिए, शर्ट चाहिए, टी शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, वो है ना। चाहे आप किसी भी शॉप पर चले जाओ, चाहे आप मेडिकल की शॉप पर चले जाओ। मैं खुद भी जब कभी कभी मेडिकल की शॉप पर जाते हैं तो कंफ्यूजन बहुत बड़ा होता है कि यार कोई सी भी आप टैबलेट का नाम ले दो, इतनी छोटी छोटी सी टैबलेट होती हैं और वो डिब्बों में रखी रहती हैं और वो क्या है, निकाल कर दे देते हैं, है ना। नाम लोगे और फिर दूसरा, अगर उनके पास वो टैबलेट अवेलेबल भी नहीं है ना, तो वो आपको देखकर बता देंगे ये हमारे पास नहीं है। यानी कि क्या है, उनको पता है कौन सी चीज कहां पर रखी हुई है। इसलिए क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। नाउन का भी हम लोग क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें नाउन आसानी से, हमें नाउन समझ में आ जाए। तुम समझ रहे हो ना, ये दुकान में ऐसा क्यों करते हैं, ताकि आसानी से उन चीजों को उठाकर दे सकें। अगर इमेजिन करो सारी टैबलेट्स को क्या कर दें, एक साथ में रख दें, है ना, एक ढेर बना दें और फिर उसमें टैबलेट ढूंढें, तो क्या सही रहेगा? वो नहीं होगा ना। इसलिए क्या है, नाउन को अच्छे से समझने के लिए इनका क्या है, क्लासिफिकेशन किया गया है। और जिसमें क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में अगर हम लोग देखें तो अपन लोगों ने पुराने टाइम में, ये जब नाउन बना हुआ था, उस टाइम जब इंग्लिश लैंग्वेज बनी हुई थी, उस टाइम के बारे में बात करें तो नाउन को 5 तरीके से डिवाइड किया गया है। कितने तरीके से डिवाइड किया गया है? 5 तरीके से। अब 5 तरीके के डिवाइडेशन में सबसे पहले यदि कोई नाउन आता है तो वो कौन सा नाउन आता है? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन आता है? सबसे पहले बनाया गया नाउन कौन सा? अब प्रॉपर नाउन में ये क्या कर रहे हैं, पूरी पृथ्वी में जो सारे के सारे नाउन हैं, इनमें से इन लोगों ने क्या किया, कचरा जो है उस सारे कचरे में से जो अच्छे विशेष व्यक्ति हैं, विशेष स्थान हैं और विशेष वस्तुएं हैं, उन सारी चीजों को, जो गोल्डन चीजें हैं, जो अच्छी हैं, ठीक है कि नहीं, जो सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने कुछ अच्छा किया है समाज के लिए, या कुछ ऐसी जगह हैं जिनके अंदर कोई खास बात है, जैसे नदी है तो गंगा है, उसके अंदर कोई खास बात है तो उसका पानी है वो भाई खराब नहीं होता है, उसके अंदर कुछ तो अलग है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। तो वो क्या है, नदियों में जो सबसे अच्छी है, या फिर क्या है, हम लोग क्या है, स्थानों में जो जाना हुआ स्थान है, या फिर व्यक्तियों में जो क्या है, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ से मतलब यहाँ पर हम लोग प्रॉपर नाउन में वैसे अगर देखें तो विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के बारे में ये अगर बात नहीं है, अगर मैं कहूँ अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, हम लोग फॉर्चुनेटली कह सकते हैं, कैसा कि हम सारे लोग प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों में एक खास बात है। बताओ वो क्या? हम इस दुनिया में एक ही हैं, हम लोग क्या हैं, यूनिक हैं भाई, ठीक है कि नहीं है। हमारे जैसा व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है। ये भी क्या है, एक अलग बात है, एक यूनिकनेस है, जिसकी वजह से क्या है, हम लोगों को भी किसके अंतर्गत रखा जाएगा, प्रॉपर नाउन को। मतलब हम इंसानों को, हमारा जो नाम है उस नाम को भी, सारे नामों को भी किसके अंतर्गत रखा जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन समझ पा रहे हो? प्रॉपर नाउन में इनमें क्या किया कि पूरा जो पृथ्वी पे कचरा है, अगर हेलीकॉप्टर से ये जा रहे हैं और इन्होंने क्या किया, अच्छी अच्छी चीजों को उठाकर किसमें रख लिया है, प्रॉपर नाउन की एक अलमीरा बनाई इन्होंने और उसमें क्या है, अच्छी अच्छी चीजों को उठाकर रख लिया। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो तुम, अपन लोग क्या है, वैसे ये मैंने जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, पप्पू, सचिन, इंडिया, अशोकनगर, ये क्या है, कुछ लोगों को लगता है कि पप्पू जो नाम है ना वो क्या है, उसको प्रॉपर नाउन में नहीं रखेंगे भाई। क्यों? सचिन तेंदुलकर एक ऐसा नाम हो गया, उसने तो कुछ किया है, लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि हम लोग भी क्या है, यूनिक हैं, इस वजह से ये नाम भी किसके अंतर्गत आएगा, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत, ठीक है कि नहीं है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम सारे लोगों के नाम भी किसके अंतर्गत आने वाले हैं, प्रॉपर नाउन के। दूसरा क्या है, व्यक्ति हो गया, एक प्लेस का नाम हो गया क्या, इंडिया और अशोकनगर, ठीक है कि नहीं है। तो प्रॉपर नाउन को हम लोग समझ पा रहे हैं, प्रॉपर नाउन में क्या है, समझ रहे हो ना। इसके बाद में अगला नाउन हमारा आया क्या, कॉमन नाउन। कौन सा आया, कॉमन नाउन। पहले क्या कर लिया, प्रॉपर नाउन को बनाया, प्रॉपर नाउन को सब में छाट के रख लिया अच्छी चीजों को। अब इसके बाद में इन्होंने दूसरा नाउन बना, वो कौन सा है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में इन लोगों ने क्या किया, कॉमन नाउन जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, जातिवाचक। जातिवाचक में हम लोग देखें, जैसे इसको समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण मैं तुम्हें देता हूँ। आप सब लोग क्या हैं, स्टूडेंट हो, इस जनरेशन के लोग हैं हम लोग, मॉडर्न जनरेशन के, मॉडर्न वर्ल्ड के लोग हैं, बहुत सारी चीज़ों को अच्छे समझ लेते हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हो। क्या है, आजकल डिस्क्रिमिनेशन बड़ा होता है, कास्टिज्म को लेकर भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, रिलीजन को लेकर भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो हम इंसानों की क्या है, बस 2 ही जातियाँ हैं,
हम इंसानों को अगर देखा जाए तो हम लोगों के पास दो ही जातियां हैं, एक मेल और एक फीमेल, इसके अलावा हमारी जाति नहीं है। यही है कि नहीं है? अगर हम लोग इसको सही तरीके से समझें तो, डीप तरीके से अगर इस पर थोड़ा एनालिसिस करें तो हमारे पास क्या है, एक ही जाति है हमारी, क्या कि मेल एंड फीमेल। लेकिन अगर हम लोग कहें क्या हम दोनों के अलावा, मेल और फीमेल के अलावा और भी इस दुनिया में जाति हैं कि नहीं है? इसमें अगर हम लोग पशु पक्षी जानवरों को भी ऐड कर लें तो बहुत तरह की जातियां हैं। जातियों को समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण देता हूं मैं आपको। देखो, अगर मैं कहूं तुमसे कि शेर एक खूंखार जानवर है, अगर उसके सामने जो भी आता है वो उसे खा लेता है, ठीक है कि नहीं है? परंतु बस शेर को भूखा होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? अब शेर एक खूंखार जानवर है तो इसका मतलब ये है कि एक शेर है कि पूरी दुनिया के शेर हैं? पूरी दुनिया के शेर खूंखार ही हैं। अगर मैंने कहा कि कौवा है वो काव काव करता है, तो क्या एक कौवा करता है? अगर मैंने कहा कि कुत्ता एक वफादार जानवर है, तो एक कुत्ता है कि सारे कुत्ते ही होते हैं वफादार? समझ रहे हो ना? वो एक जाति विशेष को डिनोट कर रहे हैं, एक जाति को बता रहे हैं। कुछ समझ पा रहे हो? तो उस तरीके से क्या है, सारे के सारे जानवर और जो क्या कहते हैं पक्षी, इनकी क्या है, एक जाति बना दी गई है, इनको एक जाति में डिवाइड कर दिया गया। तो वैसे ही क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं, यहाँ पर देखो कि बॉय गर्ल हो गया, ये एक जाति हो गई। लड़के एक तरह के होते हैं, लड़कियां अलग तरह की होती हैं। लड़के और लड़कियों में थोड़ा सा वेरिएशन है भाई। लड़के फिजिकली काफी स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां मेंटली बहुत स्ट्रांग, इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती हैं। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन तो है। बाकी हम लोग कहें टाइगर, क्रो, रिवर, सिटी। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, एट लास्ट हम लोग इसमें कुछ देखेंगे। यहाँ पर रिवर सिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी थोड़ी देर एट लास्ट में। तो ये समझ पा रहे हो रिवर और सिटी को इसमें क्यों लिया गया है? भाई हम लोग क्या केवल लिविंग थिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं? तो भाई इसमें रिवर और जो सिटी है इसको क्यों लिया गया है? कोई कुछ बोलेगा? सारी रिवर आती हैं, ये भी एक बात है। इसके अलावा भी मैं तुम्हें एक पॉइंट बताऊंगा, एट लास्ट बताऊंगा। रिवर और सिटी को हम लोग साइड में रख लेते हैं। इसके बाद में तीसरा नाउन हमारा बना हुआ है क्या, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन की खास बात देख लो। कलेक्टिव जो वर्ड ही वही किससे है, हम लोगों ने, सब लोगों ने एक वर्ड सुना हुआ है, कलेक्टर। सुना है कि नहीं सुना है? कलेक्टर मतलब क्या, क्या करता है? कलेक्टर के पास क्या अधिकार है? भाई सारे विभागों को चेक कर सकता है, वो कलेक्ट करके रखता है, ठीक है कि नहीं है? तो क्या है, एक ऐसा वर्ड जो एक समूह को बना रहा है, कलेक्ट करके एक ही वर्ड है, वो काफी सारी चीजों को दर्शा रहा है, ठीक है कि नहीं? एक ऐसा वर्ड जिसके अंतर्गत काफी चीजें आती हैं, कई लोग आते हैं, वो किसी ग्रुप को दर्शा सकता है, कोई समूह को दर्शा सकता है। तो एक ऐसा शब्द जो समूहवाचक है, किसी समूह को दर्शा रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, क्लास। अगर मैं क्लास बोलूं, क्लास कोई एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बनती है। अब ये हमारी क्लास हो गई, तो इसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है कि नहीं है? दूसरा हमारे पास क्या है, टीम। टीम भी एक व्यक्ति की नहीं होती है। कहते हैं कि आप कितने भी पावरफुल हैं, आप बहुत अच्छे दिमाग वाले व्यक्ति हैं, आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी टीम वर्क जो व्यक्ति करता है वो शायद और ज्यादा आगे बढ़ता है। तो अगला क्या है, फ्लॉक। फ्लॉक मतलब समझते हो क्या? फ्लॉक मतलब होता है झुंड। बहुत सारे कई तरह के ऐसे पक्षी होते हैं, तुम देखना वो हमेशा झुंड में रहते हैं। शाम के टाइम अपन को कई पक्षी, मतलब कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो लौटते हुए दिख जाते हैं, लेकिन वो झुंड में ही होते हैं, ठीक है कि नहीं है? कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हमेशा झुंड में रहते हैं। अगर अपन डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते हैं, वहां पर क्या है, बफेलो हो गई, वो झुंड में रहती हैं, ठीक है कि नहीं है? कई सारे ऐसे जानवर हैं जो झुंड में रहते हैं। तो इस वर्ड को अगर नहीं आ रहा है तो भाई लिख लें। अगला क्या है, पुलिस और आर्मी। पुलिस भी आप एक व्यक्ति को तो नहीं कहोगे, वो पूरी क्या है, समूह को दर्शा रही है। आर्मी भी क्या है, एक समूह को दर्शा रही है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, इसमें कुछ और भी वर्ड अगर अपन चाहें तो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर बोलूं चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एक ऐसा वर्ड है भाई, इसका सिंगुलर क्या होता है, चाइल्ड। चाइल्ड मतलब क्या होता है, बच्चा। चिल्ड्रन क्या है, बच्चे, एक से ज्यादा बच्चों को दर्शाने के लिए है। अगला हम लोग जो बोलते हैं पीपल। भाई पीपल जो वर्ड है ना, कुछ लोग इसमें एस लगाते हैं। पीपल इज ऑलरेडी अ प्लूरल वर्ड, वो क्या है, एक समूह को दर्शाता है, ठीक है कि नहीं है? लोगों को, क्राउड जो भीड़ को दर्शा रहा है। तो ये ऐसे शब्द हैं जो कि किसमें आते हैं, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट हमारा प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव, यहां तक ठीक है। अभी अगला इसके बाद में हमारा आया कौन सा, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में हम लोग क्या कर रहे हैं, मटेरियल नाउन जैसे कि उसका नाम हिंदी में क्या है, पदार्थवाचक। पदार्थवाचक में हम लोगों ने क्या किया, जितनी भी सारी चीजें हैं हमारे पास में, कितने सारे मटेरियल हैं हम लोग जो यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक है भाई, ऑयल है, वाटर है, ठीक है कि नहीं है? जो मटेरियल को हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इसमें समझने लायक चीज है
ये जो फैन है ये भी किसी ना किसी मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है कि नहीं। पेन है वो भी किसी मटेरियल से बना हुआ है, मोबाइल है वो भी मटेरियल से बना हुआ है। आजकल मोबाइल आते हैं तो वो बताते हैं ना कि इसमें ये ग्लास का है, ये प्लास्टिक का है ना, लाइट वेटेड है। तो क्या है, हर कोई चीज किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई है। लेकिन हम लोग पेन को किस में रखेंगे, कॉमन नाउन में। और दूसरा कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनको हम लोग क्या है काउंट नहीं कर सकते, उनको हम लोग किस में रखते हैं, मटेरियल नाउन में। इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे। तो मटेरियल नाउन में क्या आते हैं, ऐसे वर्ड जो क्या है किसी पदार्थ को दर्शा रहे हैं, किसी मटेरियल को दर्शा रहे हैं, क्या, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, शुगर, सॉल्ट, वाटर, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आ रहे हैं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत। अगला इसके बाद में लास्ट हमारा है क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझना है हमें। ये चार तो हमारे पास ऐसे हैं कि जो जनरली हमें वर्डों से देखकर इन सबको हम लोग छू सकते हैं। कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन मीन्स है ना, और प्रॉपर नाउन, ये सारे ऐसे नाउन हैं जिनको अगर देखा जाए तो हम लोग कुछ हद तक टच कर सकते हैं। लेकिन अगला जो नाउन आ रहा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ऐसे शब्द होते हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा गौर करो। इधर देखो, आप लोग नोट करने लगे हैं, नोट आप एट लास्ट कर लेना, वैसे ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। सुन लो, मुझे भी क्या है थोड़ा पढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही है। कैसा कि आप लोग लिखने लगे हो तो मेरा कम्युनिकेशन सही नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो इधर ही देखें, लास्ट में लिख लेना, मैं थोड़ा टाइम दे दूंगा आपको, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ऐसे शब्द हैं जो इंसान के दिमाग में होते हैं। सीधा अगर हम लोग यहाँ पर बोलें इसके बारे में कि क्या है, ऐसे वर्ड जो इंसान के किसमें हैं, ब्रेन में है। ब्रेन में कौन से वर्ड हैं भाई, देख लो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान के शरीर में नहीं होती, केवल दिमाग में होती हैं। जैसे कि मैं कहूं फियर, डर, किसी भी इंसान के शरीर में होता है क्या डर, किस में होता है, दिमाग में। ईमानदारी, बेईमानी, यानी कि जितने भी जो भाव हैं जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, भाववाचक नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो किस में है, इंसान के ब्रेन में है। भाव क्या है, सारे के सारे इमोशन इंसान की बॉडी में नहीं होते, वो बॉडी पर छलकते जरूर हैं लेकिन बॉडी में नहीं होते, वो होते किस में हैं, ब्रेन में होते हैं। अगर ऐसा है, देखो जितनी भी चीजें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, उनको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि क्या है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो डर को काउंट कर सकता हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ईमानदारी को काउंट करता हो, या फिर बेईमानी को काउंट करता हो, या फिर खुशी को काउंट कर सके, या दुख को काउंट कर सके। अगर ये चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई गई जिससे इनको काउंट किया जा सके। क्यों नहीं बनाई, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिस दिन काउंट की जाने लगी, उदाहरण के तौर पर इसमें से भी और देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है एग्जांपल में, कि लव, पॉवर्टी, ऑनेस्टी और हैप्पीनेस, ये चार वर्ड हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखे हैं एग्जाम्पल में, और भी मैं आपको कई सारे बता दूंगा। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं काउंट किया जा सकता, देख लो आप, कि अगर इनको काउंट किया जाने लगे तो इंसान, सारे के सारे इंसान सही रास्ते पर चलने लगेंगे। बताओ ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, सही रास्ते पर मतलब अभी जैसे देखो तुम, इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, ठीक है कि नहीं है, दिन रात मेहनत कर रहा है, किसी को पता नहीं है। अगर एक लड़की है, मान लो मेरी सिस्टर और मेरी सिस्टर की मुझे शादी करनी है, तो शादी करनी है, अभी मैं क्या देखता हूं, अभी हम लोग जनरली क्या देखते हैं, लड़का करता क्या है और उसके घर की कंडीशन कैसी है, सारे उसका खानदान कैसा, ये सब चीजें देख रहे होते हैं। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंट होने लगे तो हम सीधा देखेंगे इनके घर में कितनी खुशी है, ये खुश कितने रहते हैं, है कि नहीं है, समझ रहे हो ना। फिर हम पैसे की अपेक्षा, हो सकता है किसी के पास पैसा कम हो लेकिन खुशी ज्यादा हो, और हो सकता है किसी के पास पैसा बहुत है लेकिन खुशी कम है। अगर वहां पर सही रास्ते पर कैसे चलने लगेंगे, तो भाई आपको पता चल जाए कि एक व्यक्ति है, आप काउंट करने लगो कि इसके पास 95% ये क्या है, ईमानदार है, और है ना 5% ये बेईमान है। दूसरा व्यक्ति है, पैसे वाला ज्यादा है लेकिन बेईमान ज्यादा है। अगर वो काउंट होने लगे तो हम दोस्ती उसी व्यक्ति से करेंगे केवल जो क्या है, जो ईमानदार है। तो सारी की सारी समाधान की जड़ ये कह सकते हैं कि सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, उनका समाधान हो जाएगा अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंट होने लगे। भगवान ने जितनी भी चीजें जो दिमाग में है ना, वो काउंट नहीं की जा सकती, ठीक है कि नहीं है। इसलिए क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। समझ गए ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को याद करने के लिए क्या है कि ऐसी चीजें जो इंसान के दिमाग में पाई जाती हैं, ठीक है कि नहीं है। और भी अपन लोग चाहें तो इसमें आप लिख सकते हो, क्या, फियर हो गया, ऑनेस्टी हो गई, डिसऑनेस्टी हो गया, है ना, इनको अपन लोग देख सकते हैं। क्या ये बात हमें 5 नाउन समझ में आ रहे हैं। पहला नाउन हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट।
ये 5 तरीके के नाउन में हम लोगों ने क्या कर लिया, पूरे के पूरे नाउन को हम लोगों ने समेट लिया। जितने भी हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी नाउन हैं, उन सारे नाउनों को हम लोगों ने क्या कर लिया, सारे नाउनों को हम लोगों ने समेट लिया। ये बात ठीक है क्या? इसके बाद में अब थोड़ा यहां पर देखो कि जो मॉडर्न इंग्लिश आएगी, ये तो हमारी हुई एंशिएंट इंग्लिश। जब इंग्लिश बनी उस टाइम नाउन को 5 तरीके से डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर हम लोग यहां पर बोले, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको आज क्लियर कर दूं, ये केवल कंफ्यूजन की गुंजाइश ना हो इस वजह से। कुछ लोगों के पास इसको समझने के लिए एक बढ़िया वर्ड है, वो आसानी से समझ जाते हैं, कि वो ये है कि भाई एक तो हमारे पास पेन और फैन है, तो फैन, ये सारे फैनों के बारे में बात चल रही है। जैसे रिवर हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा हुआ था, ये रिवर कॉमन नाउन के अंतर्गत क्यों आ रहा है ना? या रिवर चलो ठीक है कॉमन नाउन के अंतर्गत आ रहा है, सिटी कॉमन नाउन के अंतर्गत आ रही है, लेकिन अगर मैं कहूं पेन और फैन, ये कौन से नाउन के अंतर्गत आएंगे? इन पांचों में से कौन से किस नाउन के अंतर्गत आएंगे? मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। पक्का, श्योर हो? इज देयर एनीबॉडी हु वुड लाइक टू से अबाउट दिस? पेन, फैन, मोबाइल, ये किस नाउन के अंतर्गत आएंगे? मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे ना। चलो अब इस पे थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं। ये आपको समझ में तो आ रहा है? अब देखो क्या हुआ कि मॉडर्न इंग्लिश जो होती है ना, उसमें क्या किया, नाउन को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। मॉडर्न इंग्लिश में जो मॉडर्न इंग्लिश आई, तो पुराने लोगों को नए लोगों ने रिप्लेस किया, और नए लोगों ने क्या बोला कि तुम लोगों ने नाउन को 5 तरीके से डिवाइड क्यों किया गया है? इसको 5 तरीके से डिवाइड करने की जरूरत क्या थी? इसकी अपेक्षा हम इसको और कम में डिवाइड कर सकते हैं ना। भाई जितना होता जा रहा उतना इंग्लिश को शॉर्ट करते जा रहे हैं कि नहीं करते जा रहे हैं? हर चीज शॉर्ट होती जा रही है दुनिया में। देखो तो मोबाइल है, पहले जितना मोटा था अब और स्लिम होता जा रहा है। कुछ वैसे ही क्या है, जो नाउन है नए लोगों ने क्या किया, इनको और शॉर्ट करने की कोशिश की। तो मॉडर्न इंग्लिश वालों ने नाउन को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। मॉडर्न इंग्लिश में नाउन कितने तरीके से डिवाइड की गई है? 3 तरीके से। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ये मैं तुम्हें आंसर दूंगा अभी। अगला देखो आप, मॉडर्न ग्रामर। मॉडर्न इंग्लिश में क्या हुआ, नाउन को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। नाउन के 3 प्रकार होते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। जब नई इंग्लिश आई तो उसमें क्या किया गया, नाउन के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। नाउन के कौन कौन से प्रकार हैं? पहला, प्रॉपर नाउन को हम लोग क्या कोई छेड़खानी कर सकते हैं क्या? जो हमारे पास 5 नाउन थे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस 5 नाउनों में अगर हम लोग देखें तो क्या उन 5 नाउन में से हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत कोई छेड़खानी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भाई महात्मा गांधी हैं, वो एक ही हैं, उनको अभी क्या करेंगे? तो प्रॉपर नाउन को वैसा का वैसा ही रहने दिया। मॉडर्न इंग्लिश वालों ने प्रॉपर नाउन में कोई भी बदलाव नहीं किया और प्रॉपर नाउन को वैसा का वैसा ही रहने दिया। प्रॉपर नाउन यानी क्या? विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रॉपर नाउन कह रहे हैं। इसके एग्जाम्पल अपन लोगों ने पहले भी लिख लिए हैं उसमें भी, और इधर भी आप चाहो तो लिख लेना है, ठीक है कि नहीं है। अगला इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, दूसरा नाउन इन लोगों ने बनाया मॉडर्न नाउन, मॉडर्न इंग्लिश में क्या? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? ऐसे नाउन जो गिने जा सकते हैं। अगर इन वर्ड को हम लोग सही तरीके से समझें तो यहां पर देखो, काउंटेबल नाउन यानी क्या? वर्ड ही क्या है? काउंट, और दूसरा वर्ड क्या है? एबल। काउंट यानी क्या? गिनना। एबल यानी क्या? लायक। तो ऐसे नाउन जो क्या हैं? गिने जा सकते हैं। वर्ड कहां से बना हुआ है? वहीं से, कि ऐसे नाउन जो क्या हैं? गिने जा सकते हैं। तो अब गिने जा सकते हैं, यहां पर आ गई प्रॉब्लम। जो 5 नाउन है उन्हीं में से हम लोग बात करेंगे। अब जो 5 नाउन है, दूसरा इसमें आगे और बात करें, देखो काउंटेबल नाउन के बारे में हम लोग, जैसे कि बुक, चेयर, मोबाइल, मैन, इनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। दूसरा हमारे पास आया क्या? तीसरा हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जैसा कि वर्ड में ही हम लोगों को समझ में आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन जो काउंट नहीं किए जा सकते, वैसे नाउन कौन से हमारे? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के भी यहाँ पर क्या है, कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ऐसे नाउन जो गिने नहीं जा सकते, कौन से? ऑयल, वाटर, शुगर, ऑनेस्टी, जॉय और सॉरो, इनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। इनके बारे में हम लोग अब तरीके से काउंटेबल और अनकाउंटेबल को हम लोग सही तरीके से समझेंगे पूरा, ठीक है कि नहीं। आप चाहो तो इनको नोट कर लो। अब देखो एक समस्या आई है यहां पर, इसको गौर से देखना, आप बंद करो लिखना और इधर देखो। जो नाउन हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंग्लिश में, जब नाउन को 3 तरीके से डिवाइड किया तो एक समस्या का मतलब समस्या पैदा हुई। वो समस्या क्या है? यहां पर हम लोगों को जो पुराने नाउन हैं उनको हमें क्लियर करना पड़ेगा। पुराने नाउन को कैसा कि देखो, काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन तो वही का वही है। 5 नाउन थे हमारे पास, कौन कौन से? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट।
ये 5 नाउन थे हमारे पास। इन पांचों में से आप देखो प्रॉपर नाउन तो वहीं का वहीं है, इसका तो अपन लोगों ने कुछ नहीं किया मॉडर्न इंग्लिश में। अब क्या हुआ, कॉमन, यानी कि गिने क्या क्या जा सकते हैं, कॉमन नाउन गिने जा सकते हैं और कलेक्टिव भी गिने जा सकते हैं। गिने जा सकते हैं कि नहीं गिने जा सकते? कॉमन गिने जा सकते हैं और कलेक्टिव गिने जा सकते हैं। लेकिन यहां पर देखें ये ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, कॉमन और कलेक्टिव को हम लोगों ने किस में रख दिया, काउंटेबल में रख दिया। अगला आया हमारा क्या, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में हमारा क्या था, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोगों ने क्या रख दिया, अनकाउंटेबल में रख दिया। प्रॉब्लम यहां पर है कि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि फैन और पैन, इनको आपने किसके अंतर्गत रख दिया था, मटेरियल नाउन में रख दिया था। मटेरियल नाउन में रखा था कि नहीं रखा था? अब मटेरियल नाउन में ये है कि भाई अगर इनको हम लोग मटेरियल नाउन में काउंट करेंगे तो कुछ मटेरियल नाउन ऐसे हैं जो काउंट किए जा सकते हैं और कुछ मटेरियल नाउन ऐसे हैं जो काउंट नहीं किए जा सकते हैं कि नहीं है। जैसे कि आप पेन को गिन सकते हो, मोबाइल को गिन सकते हो, ठीक है कि नहीं है, लेकिन आप पानी को थोड़ी ना, वाटर को थोड़ी ना गिन सकते हो, ठीक है कि नहीं है। वाटर को नहीं गिन सकते और ऑयल को नहीं गिन सकते, शुगर को नहीं गिन सकते, इनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ईमानदारी को नहीं गिन सकते। तो अब यहां पर क्या है, जो मटेरियल नाउन में से जो ऐसे मतलब नाउन थे जिनको गिना जा सकता था, जो कि क्या है, बने तो पदार्थ से हैं, मटेरियल से हैं, और बनने के बाद में जब इनको काउंट किया जा सकता है तो उन मटेरियल नाउन्स को जो काउंटेबल हैं उनको उठाकर हम लोगों ने किस में रख दिया, कॉमन नाउन में रख दिया। किस में नाउन में रख दिया, कॉमन नाउन में रख दिया। उसके पीछे कारण है, कॉमन नाउन में रखा क्यों है, क्योंकि हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। बताओ और कोई ऑप्शन है क्या? क्योंकि हम इसको अनकाउंटेबल में उनको रख नहीं सकते, क्योंकि चूंकि वो क्या है, काउंटेबल हैं। दूसरा क्या है, काउंटेबल मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट में जा नहीं सकते, कलेक्टिव में वो जा नहीं सकते, प्रॉपर में जा नहीं सकते। प्रॉपर में क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि पेन भाई बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। दूसरा क्या है, कलेक्टिव नाउन में क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि वो एक ऐसा वर्ड तो है नहीं वो कोई समूह को दर्शा रहा हो। यहां पर बात सिंगुलर और प्लूरल दोनों की हो रही है, तो क्या है, इसलिए हम लोगों के पास एक ही नाउन बचा, क्या, कॉमन नाउन। तो हम लोगों ने क्या किया कि मटेरियल नाउन के उन नाउन को उठाकर हम लोगों ने किस में रख दिया, कॉमन नाउन में, ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद आपको कभी भी इस चीज में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि मोबाइल कौन से नाउन के अंतर्गत आ रहा है, तो किसका बोलोगे कि कौन से नाउन में आ रहा है, कॉमन नाउन में। किसमें आ रहा है? अगर 5 में से पूछा जाए तो मोबाइल कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन ना बोलते हुए कौन सा बोलोगे, कॉमन नाउन। अगर उसी हिसाब से देखा जाए तो रिवर भाई कौन से नाउन में रखेंगे हम लोग, कॉमन नाउन में, ठीक है कि नहीं है। एक आपके पास एक लॉजिक हो गया ना कि क्यों इसको इसके अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि और हमारे पांचों में से कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है कि नहीं है। अब नाउन को हम लोगों ने जो 3 तरीके से डिवाइड कर दिया, इसमें और भी हम लोग बात करनी है अपन को। अनकाउंटेबल नाउन में कुछ ऐसे नाउन है जिनको काउंट तो नहीं कर सकते, जैसे कि जो हमारे पास ऑयल और वाटर हैं, या फिर हम लोग कहें सॉल्ट, तो ये वो नाउन है जिनको काउंट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी क्या है, अगर जरूरत के बेस पर देखो तो इंसानों को क्या, इनकी बहुत जरूरत है, और जिस चीज की जरूरत है उसका व्यापार किया जाता है कि नहीं है। जिस चीज की जरूरत होती है उसका व्यापार, और व्यापार करने के लिए अब लोगों ने क्या किया, भाई इनको काउंट तो कर नहीं सकते, तो लोगों ने इनको काउंट करने का एक जरिया बना लिया। जरिया क्या है, पुराने टाइम में अगर तुमने देखा हो कि लोगों के यहाँ पर क्या है, पहले सामान के बदले सामान मिलता था, ऐसा ही होता था ना, आदान प्रदान वाला सिस्टम था। आज भी ऐसा चलता है कि भाई आप एक कोई भी बॉक्स है मान लो, या एक कोई डिब्बा है, उस डिब्बा भरकर क्या कर लिए, गेहूं ले लिए और डिब्बा भर के आपको क्या कर देंगे, वापस दे देंगे। ऑयल है, खत्म हो गया तो क्या कर लिया, एक गिलास भर के ले लिया और गिलास भर के क्या कर देंगे, वापस दे देंगे। तो इन्होंने क्या किया, उसका व्यापार करना है, और व्यापार करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, उसको एक तरीका बना लिया, क्या है, कोई भी एक यूनिट बना ली। तो उन्होंने क्या कर लिया, जैसे कि जो लिक्विड वाले हमारे क्या हैं नाउन हैं, उनको हम लोगों ने क्या यूनिट बना दी, लीटर। और जो ऐसे हैं क्या, जो लिक्विड नहीं है, जो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड है कौन से में है, सॉल्ट और शुगर किस में आएंगे हमारे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड में। इन लोगों को हम लोगों ने किस में कर लिया, केजी में कर लिया। तो इनका अगर सही मायने में देखा जाए तो इनका कोई काउंट करने का कोई तरीका थोड़ी ना है, इनको काउंट कभी भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इनको वैसे अपन काउंट कर सकते हैं। अगर हम लोग कहें कि तालाब में कितना पानी है तो काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं। लेकिन हम इस तरीके से इनको काउंट कर सकते हैं, 1-1000 लीटर की टंकी लें और पता चला कि टंकी भर भर के हम लोग साइड में उसको गिनवा सकते हैं। तो भाई पता चला कि 1000 की 500 टंकी भरी हो जाएंगी यहाँ से, या 1000 टंकी भरी हो जाएंगी,
तो ऐसे काउंट कर सकते हैं कि नहीं? अब वो कुछ भी हो सकता है, उस यूनिट की जगह पर अपन कुछ भी बना सकते हैं, वो गिलास भी हो सकता है। अगर सम टाइम अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आप कितने गिलास पानी पीते हो दिन में, तो हम लोग वो नापने का एक जरिया है कि नहीं है, अदरवाइज क्यों बताएंगे कैसे कि कितना पानी पी लिया हमने? सारे लोगों के माइंड में आ जाता है कि भाई एक गिलास मतलब हाँ इतना बड़ा होगा और उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसने इतने गिलास पानी पी लिया है, ठीक है कि नहीं है? तो लिक्विड को क्या है, यूनिट तैयार कर लिए। यूनिट तैयार करने के पीछे पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था? क्योंकि इनका क्या किया जाना था, व्यापार किया जाना था, ठीक है कि नहीं है? इनका बिजनेस करते हैं लोग, सॉल्ट बिक रहा है, शुगर भी बिक रही है, ऑयल वाटर ये भी क्या है, बेचे जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं है? तो क्या है, इसलिए इनको क्या है, इनकी यूनिट बनाई गई, ठीक है? आगे चलें आगे। तो समझ गए हो ना, अपन लोगों ने दो तरीके से बांट दिया अभी। पहला क्या है, नाउन, नाउन को फिर 5 तरीके से बांटा गया है, और 5 के बाद में फिर क्या है, मॉडर्न इंग्लिश में नाउन को 3 तरीके से, उन 5 का ही सॉर्ट कर दिया गया है, ठीक है कि नहीं है? आगे चलें तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इनके क्या, नंबर सिस्टम। नाउन नंबर के अकॉर्डिंग कितने होते हैं? नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नाउन कितने तरह के होते हैं भाई? नाउन होते हैं 2 तरह के। नंबर से क्या मतलब है? नंबर से मतलब है सिंगुलर, इंग्लिश में नाउन के 2 नंबर होते हैं, कौन कौन से? एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। इसको समझना बहुत जरूरी है। सिंगुलर और प्लूरल से क्या मतलब है? सिंगुलर और प्लूरल से मतलब है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो एक ही चीज को बता रहे हैं। सिंगुलर वर्ड कम्स फ्रॉम वही कहां पर, सिंगल, जो एक ही चीज को दर्शा रहा है, ठीक है कि नहीं है? और प्लूरल मतलब क्या, जहां पर 2 या 2 से अधिक, ठीक है कि नहीं है? सिंगुलर यानी क्या, एक वचन, प्लूरल यानी क्या, बहुवचन। तो नाउन क्या है, 2 तरीके के हैं। नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नाउन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, या तो सिंगुलर होगा या फिर इसके अलावा और कोई भी नहीं होता है। अगर एक है तो वो सिंगल में काउंट करेंगे, एक के बाद चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 500 हो, चाहे 10,000 हो, कितने भी नाउन हो, वो सारे के सारे हम लोग किस में कंसीडर करेंगे? प्लूरल में। ये बात ठीक है क्या? एग्जाम्पल में अगर मैं यहां पर लिखूं, अगर आप किसी दुकान पर जाते हो तो वहां पर क्या है, मुझे एक बुक चाहिए, ठीक है ना, या फिर मैंने कहा मुझे ना एक पेन चाहिए, तो ये जो एक पेन है, हम लोग कई बार क्या है, आर्टिकल लगाते हैं किसी भी नाउन के पहले, तो आप पेन या फिर मैं कहूं कि आप बुक, तो ये जो किसी भी नाउन के पहले यदि ये जो आर्टिकल लगा हुआ है ना ए, इसका मतलब क्या होता है, वो किसको दर्शा रहा है? एक को दर्शा रहा है, ठीक है कि नहीं है? इसके पीछे भी आप लोग इसको समझ लें, वैसे इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, आप लोग जानते हैं इस चीज को सर। क्या कि अगर किसी नाउन के पहले क्या लग रहा है, आर्टिकल ए लगा हुआ है, तो वो किसको दर्शा रहा है? एक को ही दर्शा रहा है, ठीक है? दूसरा क्या है, अब आगे चलकर हम इन पे क्या बात करेंगे भाई, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो नाउन सिंगुलर हैं, इनको सिंगुलर से प्लूरल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? सिंगुलर से प्लूरल में। अगर तुमसे कभी भी आप जो बैंक वाले हैं या एसएससी वाले हैं, उनसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये हम लोग इतनी देर से जो रामायण पढ़ रहे हैं ना, इस रामायण का क्या मतलब है कि इतनी देर से जो पढ़ रहे हैं, ये हमारा केवल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि नाउन भाई क्या है, क्यों है, इनको डिवाइड क्यों किया गया है, कितने तरीके से किया गया है, ये हम लोगों ने ये पढ़ा है। अब जो क्वेश्चन आने वाली चीजें हैं वो अब आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है कि नहीं? अभी तो हमारा केवल कॉन्सेप्ट बना हुआ है नाउन को लेकर। तो क्या है आगे देखो कि नोट, एक नोट है भाई कि प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन का बहुवचन सामान्यता नहीं होता है। ये एक चीज है समझने लायक। कौन सी भाई? जो प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन है, इनका प्लूरल वर्जन नहीं होता है। कैसे देखें, प्रॉपर नाउन में अगर मैं बोलूं यहां पर कि किसको रख दूं मैं, प्रॉपर नाउन में मान लो मैंने किसको रख दिया, गांधी जी को रख दिया। गांधी हैं तो क्या है, इस दुनिया में एक ही गांधी जी हुए थे जिन्होंने क्या हमारे देश को आजाद करवाया है। क्या प्रॉपर नाउन का कोई प्लूरल वर्जन हो सकता है? गांधी जी 8-10 हैं क्या? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो एक ही है ना। अगर सचिन तेंदुलकर है तो सचिन का कोई भी प्लूरल वर्जन है, हो सकता है क्या? बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अगर हम लोग बोलें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ईमानदारी जो वर्ड आ गया, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ईमानदारी को गिन सकते हैं क्या? ईमानदारी को ऐसा बोलेंगे कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? वो अनकाउंटेबल नाउन है ना, वो सिंगुलर है और ना ही वो प्लूरल है, ठीक है कि नहीं है? उनको काउंट
नहीं किया जा सकता, इनका प्लूरल वर्जन नहीं होता है। मतलब क्या है, जनरली हम लोग ये कर सकते हैं कि बुक है तो उसका प्लूरल हम लोग क्या कर देते हैं, बुक्स, लेकिन ऑनेस्टी का प्लूरल वर्जन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। कुछ वैसे ही अगला क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में आप देखें, अब इसमें केवल वही मटेरियल नाउन आ रहे हैं, कौन कौन से, ऑयल, वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो सब चीजें आ गई, और वो क्या है, अनकाउंटेबल हैं, उनको काउंट नहीं किया जा सकता। दूसरा मैंने आपको तरीका बता दिया है, अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है कि साहब गैस हम भरवा लेते हैं, 80 रुपए में इतनी भरी हो जाती है, या आजकल सिलेंडर महंगा होता जा रहा है, उसमें 15 किलो आ रही है या 16 किलो आ रही है, जो भी है, ठीक है कि नहीं है, तो उसमें काउंट करने वाली वो नहीं है, वो क्या है, यूनिट के थ्रू चल रहे हैं हम लोग, टंकी से भर के रख रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। तो प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन को हम क्या है, बहुवचन सामान्यता नहीं होता है, यानी कि प्रॉपर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल वर्जन नहीं होता है। इनको कभी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ना इनमें कभी एस लगेगा, ना कभी इनमें ईएस लगेगा, ठीक है ना। ये बात, आगे बढ़े। अगला क्या है हमारे पास में, जैसे ये उदाहरण के लिए आप चाहो तो लिख सकते हो, मोहन अगर कोई व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि अकेली गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने बताया था इसके बारे में कि हम सब लोग भी फॉर्चुनेटली क्या हैं, किस में रखे गए हैं, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत हम लोग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी क्या हैं, इस दुनिया में एक ही हैं, और हम लोग अगर एक हैं तो हम लोगों का प्लूरल वर्जन नहीं है, ठीक है ना। डार्कनेस, अंधेरे को काउंट नहीं किया जा सकता, या फिर मैंने कहा वाटर, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल, इनका प्लूरल नहीं होता। बढ़े आगे। अब देखें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, यानी कि हम लोगों को सिंगुलर से जो नाउन है उनको प्लूरल कैसे बनाया जाता है। यहां से हमें कभी कभी कोई क्वेश्चन मिल जाता है, कुछ रूल हैं, ये अपन को याद रखना है। क्या है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। पहला, सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाला नियम, पहला नियम के बारे में हम लोग अगर कहें तो क्या है, सबसे पहला नियम है कि भाई क्या होता है, किसी भी नाउन को अगर हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हम लोग किसका क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। सामान्यतः किसी नाउन को सिंगुलर से जब प्लूरल बनाया जाता है तो क्या कर देते हैं, एस, या मतलब एस लगाते हैं, नॉर्मली यही है। अब ईएस लगाने का कुछ नियम है, तो पहले देख लो सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाले नियम में कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। आप लोग ये समझ लें कि हमेशा हमें नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, एस लगाना है, हमेशा हमें क्या लगाना है, एस लगाना है। अब जो दूसरी चीजें हैं उनमें हमें याद रखने लायक, तो ये कुछ नाउन आप देख सकते हो कि बुक बुक्स हो गया, पेन पेन हो गया, है ना, पेन्स पेंसिल पेंसिल्स हो गया, ठीक है कि नहीं है। ये कुछ नाउन हम लोगों ने एग्जाम्पल में लिख रखे हैं, डॉग डॉग्स हो गया, ठीक है कि नहीं है। ये सिंगुलर से प्लूरल हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, एस लगा रहे हैं। आगे देखें, अगला नियम आपको अभी लिखना नहीं है इनमें, ठीक है, आगे देखते चलो। कुछ सिंगुलर नाउन जिनके अंत में एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच, एस, ओ और जेड, ऐसे नाउन जिनके अंत में क्या क्या, एस, डबल एस, सी एच, एक्स, ओ, जेड, अगर ये आ रहे हैं, मतलब ये लेटर्स लास्ट में आ रहे हैं उन नाउन के अंत में, उनको हम लोग क्या करते हैं, ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो एस और ईएस के बीच में वेरिएशन मिल रहा है कि नहीं, ईएस कब लगाते हैं और एस कब लगाते हैं, ठीक है क्या ये बात। ईएस किसके साथ में लगा रहे हैं भाई, समझने के लिए आप उंगलियों पर काउंट कर सकते हो, पीछे भी ना, अगर उस बोर्ड पर भी ना देखो तो एस, डबल एस, एस एच, तो एस एस वाले हैं, इनको अपन लोग कर सकते हैं, एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड, ठीक है कि नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लें, फॉक्स क्या आ रहा है भाई, एक्स आ रहा है, फॉक्सेस, बॉक्स, बॉक्सेस, क्लास, डबल एस आ रहा है, क्या हो जाएगा, क्लासेस, ठीक है कि नहीं। चर्च, ब्रश, क्या आ रहा है, एस एच, वॉच, वॉचेस, मैच, मैचेस, ठीक है कि नहीं है। यहां पर आप कुछ नाउन को देख सकते हो, ऐसे नाउन जिनको हम लोग क्या है, ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है ना, ये बात होते हैं। अगले नाउन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो अगला नाउन क्या है, कुछ नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में बदलने पर काफी बदलाव आ जाते हैं, काफी बदलाव आ जाते हैं, मतलब देख लो आप, इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने में मतलब इनमें कोई रूल और रेगुलेशन लागू नहीं होता है, कोई नियम लागू नहीं होता है, ये एक अलग तरीके से, मतलब ये अपवाद हैं, एक्सेप्शनल केस हैं, इनको पूरे तरीके से चेंज होकर, जैसे कि यहाँ पर अगला क्या है, मैन है, वुमन है। आपने देखा होगा मैन हम लोग सब लोग जानते हैं,
तो उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हुए क्या करते हैं, क्या एस या ईएस लगाते हैं? नहीं लगाते हैं ना। लिखा है इसमें मैन, देखो लिखा हुआ है, ये जो मैन है इसको प्लूरल बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, केवल बीच में ई लगा रहे हैं। फुट आप देख लो, फुट यानी एक पैर, फीट यानी दोनों पैर। पुराने टाइम में क्या होता था, लोग पैर छूते थे ना तो पूरा बकायदा झुककर और दोनों पैरों को टच करके छूते थे। अब पैर नहीं छूते, है कि नहीं? अब क्या करते हैं, इतना झुकेंगे घुटनों तक आएंगे, बस घुटने आ जाएं, है ना, बस झुकना है, एक पैर टच हो जाए, समझ रहे हो ना, झुक गए, यही सम्मान है। अब टूथ एक दांत के लिए बोलते हैं टीथ, तो इसमें देख लो यहां पर ओ है, डबल ई आ रहा है, टूथ, टीथ, गूज, है ना, ये ई आ रहा है, माउथफुल, है ना, माउथफुल्स, इसमें एस लगा हुआ है, माउस, ठीक है, माइस। इन वर्डों पर थोड़ा सा गौर कर लें भाई। ये जो हमारे 4 वर्ड थे ना, ये कभी कभी क्या होता है, ऐसा ही हुआ, उसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, या फिर आपको कोई क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आपको क्या है, क्वेश्चन मिल सकता है। माउस, माइस, यहां पर गौर कर लेना। चाइल्ड, चिल्ड्रन, ये इस पे तो हम लोगों ने अभी बात कर लिया है, ठीक है कि नहीं है? ये सब हमारे पास जो वर्ड है ना, इन सारे वर्डों पे आप लोग क्या कर लें, गौर कर लें। और इनका क्या करें, जिस भी वर्ड का मीनिंग आप लोगों को नहीं आता है, उन सारे वर्डों का क्या करना है आपको, साइड में जो नोटबुक के लिए मैंने बोला है ना, उसमें आप लिखते चलें, ठीक है कि नहीं? जो भी मीनिंग हम लोगों को नहीं आता है उसको साइड में क्या करें, लिखते चलें, चाहे वो नाउन का हो चाहे वो प्रोनाउन का हो। अगर आप लिखोगे तो फिर वो हमेशा के लिए रह जाएगा। अगला अगर देखें तो आगे क्या है, कुछ नाउन ऐसे हैं भाई जिनके अंत में क्या आता है, एफ या एफ ही आता है। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके अंत में क्या आता है, एफ या एफ ही। जिनके अंत में एफ या एफ ही आता है तो उस एफ या एफ ही को, मतलब एफ या एफ ही को हम लोग किस में बदल देंगे, वी में बदल देंगे। एफ या एफ ई को वी में बदलकर फिर क्या करेंगे, ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। मतलब एफ या एफ ई रिप्लेस हो जाएगा किसमें, वी में। ऐसा नहीं करना है कि एफ या एफ ई भी लगा रहे और फिर वी लगाकर ई एस जोड़कर बना दें, नहीं। क्या करना है, एफ या एफ ई को वी में बदलकर ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल में आप देख लो, वॉल्फ, बाइफ, ये 2-3 कुछ वर्ड हैं जिनको हम लोग भली भांति जानते हैं। इसका क्या मतलब होता है, वॉल्फ मतलब भेड़िया, बाइफ, लाइफ, नाइफ, माई सेल्फ। बाइफ क्या है, एफ ही है, यहां पर एफ ही को किस में बदल दिया, वी में बदल दिया, और फिर किस में कर रहे हैं, ई एस जोड़कर बना रहे हैं। लाइफ को भी आप देख सकते हो, नाइफ आप देख सकते हो। माई सेल्फ, माई सेल्फ पे आप थोड़ा सा गौर करना। माई सेल्फ मतलब सिंगुलर हो गया, ठीक है कि नहीं, वो एक ही व्यक्ति के बारे में बात चल रही, और उसका प्लूरल वर्जन बना रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, अवर सेल्व्स। यहां पर जो एफ है उसको वी में बदल दिया और फिर क्या कर रहे हैं, ई एस जोड़कर प्लूरल बना रहे हैं। ऐसे शब्दों पे थोड़ा सा क्या है, गौर करते चलना है। इधर देख लो, लीफ यानी क्या होता है, पत्ती, ठीक है कि नहीं है? तो यहां पर जो एफ है उसको भी एफ या एफ ई में बदलकर वी में बदलकर क्या है, बना दिया। लॉफ मतलब क्या होता है, चट्टान, ठीक है कि नहीं है? ये जो वर्ड है ना, इन सारे वर्डों को, जिस वर्ड का आपको मीनिंग ना आए वो वर्ड में आप क्या करोगे, उनको नोट करते चलना है, ठीक है कि नहीं है? साइड में लिखते चलना है। तो समझ गए ना क्या है, एफ या एफ ई वालों को वी में बदलकर क्या कर देंगे, ई एस जोड़कर प्लूरल बना देंगे। अगला हमारे पास क्या है, कुछ इसके कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं, कुछ ऐसे अब्बाद हैं इसमें जिनमें एफ या एफ ही तो है लास्ट में, उसके बावजूद भी उनमें ना क्या है, ई एस जोड़कर, या उनको एफ या एफ ई को वी में नहीं बदलते हैं, डायरेक्ट उनको क्या है, प्लूरल बना दिया जाता है। तो इन वर्डों को क्या करें, इन वर्डों को याद करने का कुछ तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो, ये वो वर्ड हैं, एक्सेप्शनल लिखा हुआ है ना, अब्बाद, ये वो वर्ड हैं जिनके अंत में एफ या एफ ई आ रहा है, उसके बावजूद भी इनको वी में ना बदलकर डायरेक्ट एस या फिर ई एस लगाकर हम इनको प्लूरल बना रहे हैं। तो इनको क्या करना है, इन सारे वर्डों की हिंदी में कर लेना है इनको। सेफ यानी आप जानते हो क्या, बचाना, ठीक है कि नहीं है? रूफ यानी क्या होता है, छत होता है। कैफे यानी आप जानते ही हो, कॉफी घर, है ना? रीफ यानी भी चट्टान होती है ना? स्ट्राइप, टफ, है ना? क्लिफ, गल्फ, गल्फ मतलब क्या होता है, खाड़ी, ठीक है कि नहीं है? तो ऐसे वर्डों को आप क्या करें, इन सारे के सारे वर्डों का एक ही ट्रिक है कि आप इन सारे वर्डों को हिंदी सहित लिखते चलें। जैसे आपने ये लिख लिए, लिखने के बाद में जब इनको आप अब बाद में लिखोगे तो वहां पर इन सारे वर्डों की आप क्या करें, हिंदी लिखते चलें। और हिंदी लिखने से होगा क्या, हिंदी लिखने से क्या हो जाएगा कि आपको वो माइंड में बने रहेंगे, आपको याद रहेगा कि ये वो वर्ड है जिसको क्या है,
हम एफ या एफ ई होने के बावजूद भी वी में नहीं बदल सकते, डायरेक्ट हम इनको क्या करते हैं एस या ई एस में, एस या ई एस लगाकर इनको प्लूरल बनाते हैं। तो अपन को बस इतना याद रखना है, देखो क्या है नाउन यानी क्या, किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को क्या बोल रहे हैं, नाउन बोल रहे हैं। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, नाउन क्या होते हैं, नाउन को क्लासिफिकेशन में अगर देखें तो पुराने इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, नाउन को 5 तरीके से बांटा गया है। सबसे पहले कौन सा, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। फिर क्या हुआ, मॉडर्न इंग्लिश वाले आए, मॉडर्न इंग्लिश वाले लोगों ने नाउन को क्या है और शॉर्ट कर दिया और उन्होंने नाउन को 3 तरीके से बांट दिया। कौन कौन सा, प्रॉपर है ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल को समझते हो हम लोगों ने, मैंने तुम्हें क्या बताया था, कुछ ऐसे नाउन जो मटेरियल से बने होने के बावजूद भी जो गिने जा सकते हैं उनको उठाकर हमने कहाँ रख दिया, कॉमन में रख दिया। ठीक है, तो आप लोग अगर कोई पेन बोल रहा है तो पेन किसके अंतर्गत आएगा, कॉमन नाउन के अंतर्गत। कभी भी ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, बाकी आप किसी को ये नहीं बताना है कि लास्ट से भाई बदलाव हुआ है इसमें, ठीक है कि नहीं है। आपको सीधा अगर कोई पूछ रहा है कि अगर कहीं भी क्वेश्चन आ रहा है तो सीधा आपको बताना है कि पेन किसके अंतर्गत आएगा, कॉमन नाउन के अंतर्गत, ठीक है कि नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि नाउन में नंबर के अकॉर्डिंग नाउन को 2 तरीके से बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल। मैं तुम्हें बिना देखे 5 जितने रूल हम लोगों ने पढ़े हुए हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है नहीं। पहला क्या है कि सामान्यतः जनरली क्या होता है, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हुए हम लोग क्या है एस लगाते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हुए जिनके लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, एक्स, ओ और जेड, अगर ये लेटर आ रहे हैं तो उन नाउन को हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हुए क्या करते हैं, ई एस लगाते हैं। फिर कुछ ऐसे नाउन हैं जो क्या है जिनके अंदर कोई रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है, लेकिन बाकी क्या है वो भी एक अपवाद ही हैं, जिनमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिए हैं, टीथ पढ़ लिया हम लोगों ने, टूथ, टीथ है ना, फुट, फीट है ना, मैन जिसमें क्या है ई से बदल देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। उन वर्डों को आप विशेष करके गौर करें, ठीक है कि नहीं। इसके बारे में अगला क्या देख रहे हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंदर में अंत में क्या आता है, एफ या एफ ई आता है, और उनको हम लोग क्या है एफ या एफ ई को वी में बदलकर ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। और इसमें भी हमारे पास में कुछ अपवाद हैं, ठीक। इतना हम लोगों ने आज पढ़ा हुआ है, ठीक है। कल मिलते हैं, ठीक।